बस इतना समझ लो कि मोहब्बत की पहली शर्त इज़्ज़त है। जो इज़्ज़त नहीं दे सकता वो सच्चा प्यार भी नहीं दे सकता। पर यहाँ तो आपको प्यार भी कभी नहीं मिला और इज़्ज़त भी नहीं मिली। हम बात कर रहे हैं इज़्ज़त पाने की उन लोगों से जिनके साथ आपका कोई खून का रिश्ता नहीं है। आपके इन लॉज, आपके हस्बैंड, बहुत साल हो चुके हैं आप स्ट्रगल कर रहे हो उनसे इज़्ज़त पाने के लिए। आपको लगता है कि आपकी इज़्ज़त है ही नहीं। अब ये फीलिंग कहाँ से आई है? सबसे पहली बात ये, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी इज़्ज़त नहीं है? आप जो कहना चाहते हैं, आपकी जो ज़रूरतें हैं, जो आपके फ़ैसले हैं, उनको ना कोई सुनता है, ना कोई मानता है, ना उन पे ध्यान देता है। अब पहली चीज़ ये है कि समाज में अगर देखा जाए तो पुरुष प्रधान समाज आज भी है हमारा, तो यहाँ पे औरतों की वैसे भी कुछ ख़ास इज़्ज़त है नहीं। ये जानते हुए भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी इज़्ज़त नहीं की जा रही, तो वो इसलिए है क्योंकि आपने कुछ ऐसी औरतों को देखा है जिनको बहुत इज़्ज़त मिलती है, उनके ससुराल वालों से, उनके पति से, सब लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ये सवाल वहाँ से आपके मन में आया है कि जब उनको इज़्ज़त मिलती है तो मुझे क्यों नहीं? मैं भी तो पूरे काम करती हूँ, मैं भी तो घर में सब कुछ करती हूँ, सबका ध्यान रखती हूँ, मुझे कोई रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता? तो इसको समझने की कोशिश करते हैं बहुत गहराई में जाकर। सबसे पहली चीज़ ये कि आपको ये डिफरेंस दिखा उन लड़कियों को देख के जो ऑलरेडी अपने पापा की परियां थी। समझते हैं आप ये वाला कॉन्सेप्ट, पापा की परियां, जिनको बहुत लाड प्यार के साथ रखा गया, उनकी सारी ज़रूरतें बचपन में ही पूरी की गई, जिनको नाज़ों से पलकों पे बिठा के रखा जाता था। आपकी इज़्ज़त वहाँ पर ही नहीं थी। समझना इस बात को, एकदम रिएक्ट करने से पहले एक बार समझ के देखना। आपकी इज़्ज़त आज इसलिए नहीं होती क्योंकि आपके मन में अपनी खुद के लिए ही कोई इज़्ज़त नहीं है, और आप खुद को इज़्ज़त इसलिए नहीं करते क्योंकि जिस माहौल में आप बड़े हुए थे वहाँ आपकी इज़्ज़त नहीं थी। आपके फ़ैसलों की, आपकी ज़रूरतों की, आपकी इच्छाओं की, आपकी मर्ज़ियों की रिस्पेक्ट नहीं थी। जो कोर्स आप करना चाहते थे स्कूल के बाद, या स्कूल में जो सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने थे, वो आपको नहीं करने दिए गए क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपको समझ ही नहीं है। आपको क्या करियर चूज़ करना है उसकी चॉइस नहीं थी, क्योंकि लड़कियों के लिए तो टीचिंग बेस्ट रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई बैंक में नौकरी कर ले। तो वो इज़्ज़त ना करने का सिलसिला बहुत बचपन में शुरू हो गया था। इस बात को एक बार सोच के देखना। और यहाँ मैं हर घर की बात नहीं कर रही, अगेन कुछ पापा की परियां भी तो होती हैं। कुछ घरों में, जो कि बहुत कम है, वहाँ पे लड़कियों की, बेटियों की इच्छाओं की, उनकी बातों की, उनके फैसलों की इज़्ज़त की जाती है। लेकिन ज़्यादातर घरों में अभी भी लड़कियाँ बहुत स्ट्रगल करती हैं। उनके किसी फैसले की कोई इज़्ज़त नहीं है, ना पढ़ाई को लेके, ना करियर को लेके, उसके बाद शादी किससे करनी है, वो कैसे अपनी लाइफ को शेप अप करना चाहती है, इसकी इज़्ज़त बचपन से ही नहीं की गई। शायद उसी घर में एक भाई था जिसको जो भी करना था उसको सपोर्ट मिला, वो करने के लिए माँ बाप ने उसका साथ भी दिया, उसको डायरेक्शन भी दिखाई, लेकिन आपके लिए वो सब नहीं था। तो वहाँ से शुरू हुआ ये खुद को ना रिस्पेक्ट कर लेने का सफ़र। आप खुद को ही अब रिस्पेक्ट नहीं करते हो। आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि आप प्यार के, इज्जत के, मोहब्बत के काबिल हो। आपकी सेल्फ वर्थ माइनस में है। ये पैटर्न बचपन में शुरू हुआ था जिसमें आज तक आप फंसे हुए हो। अब आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में इतना ज़रूर बताओ कि ये आपके लिए सच है कि नहीं। कुछ लोगों के लिए शायद ये सच नहीं होगा, लेकिन जिन औरतों के लिए सच है, जो एक गड्ढे में खुद को महसूस करती हैं, जिनकी बातों को कोई सुनता ही नहीं, कोई तवज्जो ही नहीं देता, कोई ये कहता ही नहीं कि तुम सही कह रही हो, तुम्हारे हिसाब से करेंगे, जिन्होंने हर बार ये सुना है कि तुम चुप रहो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, उन औरतों को मैं चाहती हूँ कि वो एक कमेंट ज़रूर लिखें। इस कम्युनिटी को ऐसा बनाएं जहाँ हम अपनी दिल की बात खोल के कर सकें। तो अब आप ये समझ गए हो कि आपकी इज्जत ससुराल में इसलिए नहीं है क्योंकि आपके मन में अपनी खुद की ही इज्जत है ही नहीं। आपको ऐसा लगता ही नहीं कि आप इस लायक हो कि आप घर के बड़े डिसीजंस में कंट्रीब्यूट कर सको। और अब आप जानते हो कि ये सिलसिला कहाँ शुरू हुआ था। अगर आप चाहते हो तो इस बात
इसके ऊपर हम गहराई में बात कर सकते हैं आगे आने वाले वीडियो में। लेकिन अब हमको करना क्या है? अब हमको सबसे पहले अपनी खुद की इज्जत करनी शुरू करनी है। वो हम कैसे करेंगे? क्या ये उतना सिंपल है? इतने सालों के पैटर्न, अगर आप 30 साल की हैं, 40 की हैं, 50 की, 55 की, 60 साल की हैं, तो आपको बहुत साल हो गए हैं घुट घुट कर जीते हुए। आज ज़रूरत है कि आप अपनी बाउंड्री सेट करो। ना कहना आपको सीखना होगा उन चीज़ों के लिए जो आप नहीं करना चाहते। आपको मजबूर किया जाता है वो सब चीज़ें करने के लिए जो आपके दिल को गवारा नहीं है, लेकिन आप करते हो क्योंकि आपको अच्छा बनना है। सबसे पहले अपने लिए बाउंड्रीज क्रिएट करनी होंगी। आपको वो सब चीज़ें अपने लिए डिफाइन करनी होंगी जो आप नहीं करना चाहते हो, और वो भी जो आप करना चाहते हो। दूसरी चीज़ आपको ये करनी होगी कि अपने लिए एक खुद का रास्ता चुनना होगा। अब तक लोग आपके लिए चुनते रहे हैं, अब तक लोग आपको बताते रहे हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं है। आप शायद ये भूल चुके हो कि आपकी भी एक आवाज़ है। उस आवाज़ को ढूंढना होगा और अपने लिए खुद के लिए एक रास्ता बनाना होगा, और आप वो बना सकती हो। सुनने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन आप कर सकते हो। तीसरी चीज़ जो आप ये करेंगे वो है कि अपने आप को, अपनी सेहत को, योर हेल्थ, नॉट जस्ट योर फिजिकल हेल्थ, आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना होगा। सबसे पहले रखना होगा। आपकी खुशी सबसे पहले है। अब तक बचपन से लेके आपके पिता की खुशी, आपके भाई की खुशी, आज आपके पति की, ससुर की, और शायद आपके बेटे की खुशी ही इंपॉर्टेंट रही है। कोई आपको आकर हाथ में इंपॉर्टेंस नहीं पकड़ाएगा कि लो तुम्हारे को खुश करने के लिए किया है। ये समाज ऐसे ही है, यहाँ लड़ना पड़ता है अपने राइट्स के लिए। तो आपको अपनी खुशी को खुद पहले रखना होगा। प्रायोरिटाइज योर हैप्पीनेस, उसको सबसे आगे लाओ। अब आप बहुत सारी आप में से ऐसी औरतें होंगी जिनको ये पता ही नहीं कि उनकी खुशी है किस में। अपने लिए कभी जिया ही नहीं, दूसरों के लिए करते रहे, जिसके लिए जो बनाया ये उसका फेवरेट, ये उसका, वही मैंने खा लिया। ढूंढो अपनी खुशी और अपनी खुशी के लिए जीना सीखो। बहुत सारी चीज़ें थी जो बचपन में पसंद थी, जाओ आंखें मूंद कर उस लड़की को, वो प्यारी सी लड़की जिसके बहुत सारे सपने वहीं अटके हुए हैं, उनको आज में लेकर आओ और अपने आप को खुश करना खुद शुरू करो। हम नहीं डिपेंडेंट होंगे लोगों के लिए। और एक चीज़ जो मैं आप सब औरतों को कहना चाहूँगी, अपने मन की बात बोलना शुरू करो। अब तक आप अपने आप को अंदर दम घोट के रखते हो, आप अपने मन की बात ही नहीं कहते। आपको कुछ बुरा लग रहा है, कुछ बहुत हर्ट कर दिया गया, तो आप कहते ही नहीं हो, क्योंकि आपको सिखाया यही गया है कि बोलना नहीं है, फिर तुम बुरे बन जाओगे। अपनी बात कहना सीखो। जो मर्द है, जो आदमी है, जो आपके पति हैं, उनको वैसी ही औरतें पसंद आती हैं जो खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं। उनके ऑफिस में ऐसी औरतें हैं जिनके साथ वो काम करते हैं जो खुल के एक्सप्रेस करती हैं। आपको भी अब अपने मन की बात बोलनी होगी। जहां दुख हुआ, जहां तकलीफ हुई, जहां कोई बात चुभ गई, कह दो। क्या करना चाहते हो बता दो, कैसे चीजें चाहते हो बता दो। तो बी ऑनेस्ट विद देम, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। बहुत हो गई ये छुपा छुपी खुद से ही खेलते हुए। अपने आपको कभी अपने आप से मिले ही नहीं आप। अब फाइनली अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करो। अपनी खुशी ढूंढो, वो चीज़ें करो जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, और ना कहना सीखो। जो औरतें ये सब करती हैं उनकी समाज में रिस्पेक्ट होती है। आप नोटिस करके देखो, जिन औरतों को देख के आपको लगता है कि इनकी तो बहुत इज्जत की जाती है, आप नोटिस करो उनकी इज्जत इसीलिए की जाती है क्योंकि वो खुल के बोलती हैं, वो खुले दिमाग की हैं, उनकी खुशियाँ पहले हैं। आपको भी अब यही करना होगा। पहले आपको खुद की इज्जत करनी है, और फिर ये सारी दुनिया, नॉट जस्ट योर ससुराल वाले, सब लोग आपकी इज्जत करेंगे। अपनी इज्जत खुद बनाओ, अपनी खुशियाँ खुद ढूंढो, और अपनी सेल्फ वर्थ जो माइनस में चल रही है उसको उठाओ। अगर ये वीडियो किसी भी तरह आपके दिल को छू गया है तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर देना, तो मुझे पता चल जाएगा कि जो सब मैं कह रही हूँ वो आपकी ज़िंदगी का सच है। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।